हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज स्टोमोकॉड? सो देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप के एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमोकॉड. सो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, स्टोमोकॉड. अब जिस तरीके से स्टोमोकॉड का नाम नोटोकॉड से रिजेंबल करता है, वैसे ही देखिए स्टोमोकॉड होता क्या है. ये एक नोटोकॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. नोटोकॉड like structure which is present as a outgrowth of buccal cavity, which is present as an outgrowth of buccal cavity. यानी कि ये जो स्टोमोकॉड होता है, ये क्या होता है, ये एक नोटोकॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोटोकॉड जैसा होता है, जो बक्कल कैविटी के आउटग्रोथ की तरह प्रेजेंट होता है. लेकिन दिस इज नॉट अ ट्रू नोटोकॉड. दिस इज नॉट अ ट्रू नोटोकॉड. अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा आंसर है वो क्या है, ये किन में प्रेजेंट होते हैं, ये हेमिकोडेट्स में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ, उनकी बक्कल कैविटी में, प्रेजेंट इन हेमिकोडेट्स एज बक्कल डाइवर्टिकुलम. इसे हम क्या कहते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि ये जो स्टोमोकॉड है, ये आउटग्रोथ ऑफ बक्कल कैविटी के तरीके से प्रेजेंट होती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एज अ बक्कल डाइवर्टिकुलम. मतलब एज एन आउटग्रोथ ऑफ बक्कल कैविटी in the buccal cavity of hemicodetes, in buccal cavity. ये याद रखिएगा कि ये ट्रू नोटोकॉड नहीं होता है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब होती है और प्रेजेंट कहाँ होती है, एज एन आउटग्रोथ ऑफ द बक्कल कैविटी इन हेमिकोडेट्स. दिस इज अ हॉलो फ्लेक्सिबल ट्यूब, hollow and flexible tube, flexible tube. और हेमिकोडेट्स के एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो जाएंगे, बेलेनोग्लॉसिस, और सैकोग्लॉसिस. अब सिंस इनमें स्टोमोकॉड प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन्हें हम एक तरीके से क्या कह देते हैं, इन्हें हम प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉड और अ नोटोकॉड लाइक स्ट्रक्चर, इस वजह से इन्हें कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉडेट्स एंड नॉन कॉडेट्स भी कहा जाता है. ऑल्दो कुछ और भी फीचर्स होते हैं इनके अंदर जिनकी वजह से इन्हें कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, लेकिन ये भी एक प्रोमिनेंट फीचर है जिस वजह से इन्हें कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन chordates and non-chordates. So I hope you understood it well. Best of luck.